आप कथनी और करनी की बात कर रहे थे ना, तो कथनी और करनी दोनों जो है इस वक्त पॉजिटिवली चल रही है यार। उससे याद है, कहीं मैंने सनसना बस कहते हैं ना, फौरी से नजर डाली थी कि एटलीस्ट 90 डेज तक ईरान चुंगी नहीं लेगा। ऐसा कुछ था क्या? उसके बाद लेगा हमसे? नहीं, ऐसा तो डोनाल्ड ट्रंप ने कल वैसे कहा तो बहुत कुछ, लेकिन ईरान को लेकर के उनके बयान मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है, कोई किसी को टोल नहीं देना और ना कभी देना पड़ेगा। नहीं, 60 दिन के लिए तो नहीं देना पड़ेगा। ऐसा कुछ पढ़ा मैंने। हाँ, 60 दिन के लिए तो नहीं देना पड़ेगा। ये ईरान का जिम्मा है कि अगले 60 दिनों तक ट्रैफिक जो है टोल फ्री रहेगा। उसके बाद जो है नेगोशिएशंस पर डिपेंड करेगा। और ईरान ने भी ये बात साफ की है कि वो ओमान और बाकी सारे स्टेक होल्डर के साथ चर्चा करेंगे इस बारे में कि आगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरह से किया जाना चाहिए। एक और पॉजिटिव चीज़ कल ये हुई कि कल कुवैत के जो ऑयल प्रोड्यूसर्स है उनके जो चीफ है उन्होंने कल ये कहा कि कुवैत में उत्पादन जो है तेल का वो अगले हफ्ते आते आते 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंच जाएगा। जंग शुरू होने से पहले वो 2.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन था। इससे पहले कतर अपने को अपडेट दे रहा था हाँ, कि हॉर्मुज खुलते और उन्होंने सारे फोर्स मेजर जितने भी लगे हुए थे वो सारे कल ही हटा दिए, सारे के सारे। तो लगभग उनका अगले हफ्ते तक मोस्ट ऑफ द जो प्रोडक्शन है वो नॉर्मल हो जाएगा। कल पहले बाजार की अगर हम बात करें तो अच्छा सेशन रहा कल बाजार के लिए। डाउ जो है भले ही सेशन के हाईस से 400 अंक गिरकर बंद हुआ हो, लेकिन पहले उसने आउट परफॉर्म करा था। S&P 500 और नैस्डैक जो 2 दिन गिर रहे थे, गिरावट के साथ कामकाज कर रहे थे, उनमें कल खरीदारी देखने मिली निचले स्तरों से। सभी चिप स्टॉक्स चाहे वो एनवीडिया हो, माइक्रॉन, AMD, सभी में अच्छी तेजी देखने मिली और उस वजह से कल आउट परफॉर्मेंस था। फिलाडेल्फिया का जो सेमीकंडक्टर इंडेक्स है वो भी कल 6.5% जो है चढ़कर बंद हुआ। कल ट्रिपल विचिंग का दिन भी था, तो कल था। जी तो $7.5 ट्रिलियन के ऑप्शंस कल एक्सपायर हुए, तो उस वजह से भी कल जो है बाजार में इस तरह का एक्शन देखने मिला। तो आज तो बाजार बंद होंगे, तो उस वजह से भी कल आप एक कह सकते हैं कि थोड़ी सी पोजीशनिंग का एडजस्टमेंट देखने मिला था लॉन्ग वीकेंड से पहले। आज US सेंट्रल कमांड ने ये कहा है कि जो नेवी का ब्लॉकेड था, नौसेना का जो ईरान के पोर्ट्स के लिए उन्होंने ब्लॉकेड कर रखा था, वो नाकाबंदी जो है उन्होंने हटा दी है इस डील के चलते। और साथ ही साथ JD वैंस ने भी कल, जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति है, उन्होंने भी ये कहा कि ईरान फिलहाल के लिए अपना जो दायित्व है इस डील के अंदर वो निभा रहा है, अच्छे से निभा रहा है। और आज स्विट्ज़रलैंड में एक हाई स्टेक्स इम्प्लीमेंटेशन बैठक जो है वो होने वाली है दोनों पार्टियों के बीच में कि आगे जो है किस तरह का इम्प्लीमेंटेशन इस MOU का किया जाना चाहिए, जो कल डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने जो है साइन किया। JD वैंस ने कल ये भी कहा कि कल जो है 12 मिलियन बैरल तेल के जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे, जिसकी अब तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। ऑफिशियल कंफर्मेशन इस बात की है कि सऊदी अरब के 3 जहाज जिनमें 6 मिलियन बैरल तेल था वो कल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे हैं। ये केपलर के जरिए ऑफिशियल कंफर्मेशन आई है। और साथ ही साथ जो है लेकिन एनालिस्ट इस बात को चेता रहे हैं कि बाजार तेल का जो है वो एक चीज इग्नोर कर रहा है कि इन्वेंट्रीज जो है तेल की वो अब रिकॉर्ड लोस पर पहुंच चुकी है। जो यूजुअली जिस तरह से कीमतें जो है वो बढ़नी चाहिए, बट कीमतें जो है फिलहाल सेंटिमेंट्स में नीचे कामकाज कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप अभी भी जो है इस डील को डिफेंड करते जा रहे हैं, यही कह रहे हैं कि भाई आप स्टॉक मार्केट देखिए, आप तेल की कीमतें देखिए, बाकी सब जो कह रहे हैं वो बेवकूफ़ है, उन्हें कुछ पता नहीं है, जो पता है वो मुझे पता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो सारे जो पश्चिम एशिया के देश हैं उनसे वो अपील कर रहे हैं कि शांति बनाए रखें और इस डील को इम्प्लीमेंट करते रहे। कल ईरान के आयतोला ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया कि US के साथ जो डील है वो कंडीशनल है। उनका मत जो था वो अलग था, लेकिन उन्होंने इस डील की इजाज़त तब दी जब राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने जो है इस बात का जिम्मा लिया कि ईरान के हितों की रक्षा की जाएगी। तो इस वजह से उन्होंने डील की सहमति दी है। तो फिलहाल के लिए सेंटिमेंट्स अच्छे हैं। सिर्फ एक्सेंचर एक थोड़ा सा डैम्पनर था कल, क्योंकि बाकी वो तो 18% नीचे था ही। रिएक्शन नहीं है क्या? तो गाइडेंस मिस थी और बाकी के सारे सॉफ्टवेयर एक्विजिशन भी था। हाँ, उनका तो समझ में आता है, दुनिया ज्यादा डरी हुई है। तो जब सॉफ्टवेयर को लेकर कुछ भी नेगेटिव होता है तो सारे के सारे मूड खराब है, मूड खराब बन गया।